हेलो बच्चों, आज हम अशोक के धम्म पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दिए गए ई लेक्चर के माध्यम से हमने अशोक के प्रारंभिक जीवन, अशोक के बौद्ध धर्म में किस प्रकार से उसकी जो आस्था है उसका विकास हुआ, साथ में ही अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस प्रकार के कार्य किए, इन विषयों पर या इन बिंदुओं पर हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हमारा जो विषय हमने लिया है अपने अध्ययन के लिए वो लिया है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म यह एक ऐसा विषय है क्योंकि इतिहासकार इस विषय पर अलग अलग प्रकार की राय रखते हैं और बहुत सारे इतिहासकार अशोक के धम्म को ही बौद्ध धर्म मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हम अशोक के धम्म पर विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अशोक के धम्म के संदर्भ में अशोक का जो दूसरा स्तंभ लेख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं पूछता है कि कियचु धम्मे अर्थात धम्म क्या है। इस प्रश्न का अशोक स्वयं ही उत्तर देते हुए कहता है कि अपासीनवे बहु कथाने दया दाने सचे सोचे, अर्थात पापहीनता, बहु कल्याण, दया, दान, सत्य और सुचिता, ये सब धम्म की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जीवन में इन गुणों का अनुशीलन कैसे किया जाए, इसके संदर्भ में अशोक ने अपने कई शिलालेखों में कर्तव्य संहिता या व्यवहारिक जो धर्म है उसके संदर्भ में निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में अशोक ने कहा है कि हमें अपने माता पिता, बड़ों का, गुरुओं का, साथ में ही जो अन्य जो श्रद्धेय व्यक्ति हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अलावा अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। अपने सन्यासियों या फिर ब्राह्मणों, श्रमणों, मित्रों, परिचितों, दासों, सेवकों, आश्रितों, निर्धन और दुखी जनों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सन्यासियों को ब्राह्मण, श्रवणों और मित्रों, संबंधियों और बड़े बूढ़ों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। जीवित व्यक्तियों के या जीवित प्राणियों के प्रति सौम्य व्यवहार रखना चाहिए। अहिंसा की भावना का पालन करना चाहिए। साथ में ही सभी जीवित प्राणियों के प्रति अक्षति की भावना का पालन किया जाना चाहिए। तो ये इस तरह के कर्तव्य संहिता का अशोक निर्देश देता है और इन कर्तव्य संहिता का पालन करके ही धम्म को की पालना की जा सकती है। अशोक ने न केवल धम्म के सकारात्मक पहलुओं पर बात की है, वरन अशोक के द्वारा धम्म के निषेधात्मक स्वरूप पर भी चर्चा की गई है। और धम्म का जो निषेधात्मक तत्व है वो है उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या। अब हम बात करते हैं कि अशोक ने अपने धम्म को किस तरह से उसको सर्वव्यापी बनाया था। सर्वव्यापी बनाने के लिए या अशोक का जो धम्म था वो सर्वग्राही था और इसके लिए उसने मानव मात्र के लाभ की आकांक्षा नहीं की गई थी, बल्कि सारे प्राणियों के कल्याण उसके धम्म का ध्येय था। अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव अशोक के धम्म का एक आधारभूत भावना थी। और अशोक ने परोपकार के कार्यों में मनुष्यों के साथ साथ पक्षियों, जीवों और पशुओं का भी ध्यान रखा। और इस संदर्भ में अशोक अपने द्वितीय स्तंभ लेख में कहता है कि उसके द्वारा न केवल पशुओं, पक्षी और जलचरों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए, बल्कि उसके द्वारा मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनवाए गए। इसके अलावा जहां जो औषधि नहीं थी वहां उन औषधियों को भी रोपा गया या भेजा गया। पशुओं और मनुष्यों के उपभोग के लिए कुएं, मार्गों में कुएं खुदवाए और वृक्ष लगाए गए। इसी प्रकार उसके 7वें अभिलेख में
या स्तंभ लेख में अशोक का कहना है कि उसके द्वारा मार्गों में वट वृक्ष लगवाए गए जो कि मनुष्य और पशुओं दोनों को ही छाया सुख देंगे। आम कृंज लगवाए गए, प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए गए, साथ में ही अनेक जलशालाएं बनवाई गई। तो ये जो सारी भावना है वो लोक परोपकार की भावना पर आधारित थी, जो कि अशोक के धम्म का मुख्य ध्येय था। अब हम बात करते हैं कि अशोक अपने धम्म में धर्म सहिष्णुता या सब धर्मों की सार वृद्धि की बात करते हैं। और धर्म सहिष्णुता और सभी धर्मों के सार की बात करते हुए अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में कहा है कि सभी संप्रदायों की सार वृद्धि करने के लिए या धार्मिक सहिष्णुता के लिए उसके द्वारा 3 बातों पर विशेष रूप से बल दिया गया। पहला कि जो व्यक्ति अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता है, ऐसा करके वास्तव में वह अपने ही संप्रदाय को हानि पहुंचाता है। इसके अलावा अशोक ने कहा कि दूसरों के धर्म को सुनना भी चाहिए और उसको सुनाना भी चाहिए। साथ में ही सभी धर्मों में मेल जोल ही को ही उसके द्वारा श्रेष्ठ माना गया। इसी शिलालेख में अशोक का कहना है कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा सब धर्मों या सब संप्रदाय के साधुओं और गृहस्थों को पूजते हैं, उन्हें दान और विविध प्रकार की पूजा से पूजते हैं, किंतु देवानाम प्रिय दान और पूजा को उतना नहीं मानते जितना कि इस चीज को मानते हैं कि सब संप्रदायों की सार वृद्धि हुई। तो इस तरह की बात कहकर अशोक धार्मिक सहिष्णुता की कामना करते हैं और सभी धर्मों की सार वृद्धि की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म का स्वरूप किस प्रकार का था। अशोक के धम्म के स्वरूप के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। जहां कुछ इतिहासकार अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म के समतुल्य मानते हैं, तो कोई उपासक बौद्ध धर्म मानता है, कोई राजधर्म मानता है और कोई सब धर्मों का सार या सार्वभौमिक धर्म की श्रेणी में रखते हैं। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले बात करते हैं सेनाट महोदय की, जो कि अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन इसको अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म की श्रेणी में रखने में सबसे प्रमुख जो कठिनाई है वो ये है कि अशोक के धम्म में बौद्ध धर्म के जो प्रचलित सिद्धांत हैं, जैसे कि उसके 4 आर्य सत्य हुए, चाहे अष्टांगिक मार्ग हुए या प्रतीक समुत्पाद का जो नियम है, इनका कहीं भी संकेत हमको नहीं मिलता है और इस आधार पर हम अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसके अलावा कुछ इतिहासकार अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म मानते हुए यह मानते हैं कि अशोक ने गृहस्थों के लिए इस धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार से मैक्सवेल ने अशोक के धर्म को हिंदू धर्म माना है। फ्लीट महोदय के अनुसार अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो राजधर्म है। इसी प्रकार से अशोक के धर्म को सार्वभौमिक धर्म भी माना गया, और क्योंकि इसमें वही उपदेश रखे गए जो सभी धर्मों में समान रूप से मान्य थे। स्पष्ट है कि अशोक का धर्म मूल रूप से मानव धर्म है, जिसमें मानव के नैतिक उत्थान से जुड़े हुए उन सभी 7 तत्वों का संग्रह किया गया जो कि सभी धर्मों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए क्या क्या कार्य उसके द्वारा किए गए। तो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए जहां एक और धर्म महामात्रों की नियुक्ति की उसके द्वारा, दूसरा उसने धर्म लिपि या धर्म अनुशासन किया, धर्म श्रावण किया, धर्म उपदेश दिए, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, जीव हिंसा का निषेध किया, साथ में ही उसके द्वारा परोपकारिता के कार्य किए गए और देश और विदेश में धम्म के द्वारा या धम्म का प्रचार उसके द्वारा किया गया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिस अधिकारी वर्ग की उसके द्वारा नियुक्ति की गई उनको धर्म महामात्र कहा गया, और अशोक ने इस संदर्भ में अपने 5वें शिलालेख में कहा है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति उसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की गई। ये जो धर्म महामात्र थे इनके 2 मुख्य कार्य थे, एक तो धर्म यात्राएं करना या धर्म की स्थापना करना,
और दूसरा है धम्म की वृद्धि करना। इसके अलावा अशोक के द्वारा धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए धर्म लिपि या धर्म अनुशासन किया गया। अशोक ने अपनी प्रजा पर अपने धम्म के विचारों को पहुंचाने के लिए उन्हें साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर अभिलेखों के रूप में अंकित करवाया। ये सब करने का जो मुख्य उद्देश्य था कि अशोक अपने विचार मूलक अभिलेखों को धर्म लिपि उसके द्वारा कहा गया था और धर्म के विधानों को धर्म अनुशासन उसके द्वारा कहा गया था, जिससे कि जनता उनसे अवगत हो सके। अशोक के द्वारा अपने धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए अशोक स्वयं धर्म यात्राएं करता था, साथ में ही वह धर्म से संबंधित उपदेश दिया करता था। साथ में ही उसके द्वारा दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया और यह इस धारणा पर आधारित था कि परलोक की अवधारणा में विश्वास ही अशोक के धर्म का अंग था। इस संदर्भ में अशोक अपने चौथे शिलालेख में कहता है कि उसने मनुष्यों को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन और अग्नि स्तंभ आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया, जिससे मनुष्य पारलौकिक या स्वर्गीय सुख की अभिलाषा में धम्म के आचरण की ओर प्रेरित हो सके। इसके अलावा अशोक ने व्यवहार और दंड क्षमता की बात की, क्योंकि इससे पहले भारतीय न्याय परंपरा में यह एक नई बात थी। धर्मशास्त्रीय न्याय व्यवस्था के अनुसार और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्राचीन समय में एक ही अपराध के लिए अलग अलग प्रकार के दंडों की व्यवस्था थी। अशोक ने इसको समाप्त करके दंड क्षमता और व्यवहार क्षमता की स्थापना की और सबको समान श्रेणी में रखा। इसके अलावा अशोक ने धर्म प्रचार करते हुए जनहितकारी कार्य किए और ये उसके धर्म का एक मुख्य कार्य था।